तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज हम कंप्यूटर शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो आप लोग के लिए, हमारे लिए नहीं, ठीक है, आप लोग के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर का ये जानना है कि कंप्यूटर हम कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं। चलाने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसको कौन बताएगा? कृष्णा बताओ, क्या करना चाहिए, वहीं से बता दो। कंप्यूटर को चलाने के लिए हम पहले उसको साफ सुथरा करना चाहिए, उसके बाद उसे हमें रिफ्रेश करके उसे अच्छा से मतलब चलाना चाहिए। सबसे पहले तो हम जब लैब में जाते हैं तो लैब में एंट्री जब लेते हैं हम ना, तो लैब में जाने के बाद जब हम अपने सिस्टम के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले बारीकी से हम अपने सिस्टम की तरफ देखते हैं कि कहीं सिस्टम में हमारे डस्ट वगैरह तो नहीं है। अगर है तो, और नहीं है तो सिस्टम ऑन करने से पहले अपने सिस्टम को पूरी तरह से साफ़ करते हैं। उसके पूरे वायर को हम चेक करते हैं क्या सारे वायर मेरे सही तरीके से लगे या नहीं लगे हैं। इसको चेक करने के बाद हम पुनः क्या करते हैं, अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। जब ऑन करेंगे सिस्टम को तो हम सिस्टम को ऑन करते समय कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तत्काल क्या करते हैं, लगते हैं अपना कीबोर्ड से खटर फटर करने, माउस से खटर फटर करने। तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम सिस्टम को 1 मिनट तक आप वैसे छोड़ दीजिए फ्री, कि वो फ्री माइंड से अपना क्या हो, रेडी हो जाए। जो भी उसकी प्रोसेसिंग अपना पूरा करके कंप्लीट करके अपने माध्यम अपने तरीके से वो ऑन हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसा होते देते नहीं, खटर फटर लगते हैं इंटर करने, तो कभी कुछ करने में तो कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट करने लगते हैं, जबकि वैसा हमको नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम को जब तक पूरी तरह से जब वो ऑन होता है तो एक छोटा छोटा ऐसे गोल के घूमता है, होता है। तो वो जब तक ये पूरा अपना रिफ्रेश नहीं कर लेता है, अपनी चीज़ों को सर्च नहीं कर लेता है, तब तक इसको हमको नहीं छेड़ना है। जब हम छेड़ेंगे ना तो फिर वही सिस्टम मेरा बीच बीच में कभी कभी रुकने लगता है, हैंग करने लगता है, कभी कुछ कर। क्योंकि जैसे आप हो ना, जब से आप स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, तो अगर आपको प्रेशर में तैयार कराया जाए कि आप जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी ये करो वो करो करके आने में, तो आप कहीं कहीं कुछ कॉपी छोड़ देते हैं, नोट्स छोड़ देते हैं, कभी कलम छोड़ देंगे, कभी कुछ छोड़ देंगे, कुछ छूट जाएगा। कभी कभी तो स्नान करते हो लेकिन बाल में कंघी नहीं लगा पाते हो, जल्दी के चक्कर में निकल लेते हो। तो सेम उसी तरह हमारा सिस्टम भी जब तक पूरी तरह से रेडी नहीं होता है, पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, और जब तक वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, और बीच में हम छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो छोड़ ही देगा, जिसकी वजह से पूरे दिन हम भी डिस्टर्ब रहेंगे और हमारा सिस्टम भी। तो हमको सिस्टम को क्या करना है, फ्री करना है कि वो पूरी तरह से रेडी हो जाए। उसके बाद हम सिस्टम को क्या करते हैं, ऑन करेंगे, और रेडी हो जाएगा तो हम सिस्टम को माउस के माध्यम से उस पर हम क्या करेंगे, या कीबोर्ड के माध्यम से उसको रिफ्रेश करेंगे कि वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तैयार हो जाए। फिर उसके बाद हम अपने जिस ज़रूरत के अनुसार एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उस पर अपना वर्क करेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि हमारा ये कैसे सिस्टम हमें काम कराता है और कैसे हम करते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो सिस्टम में हमारे कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 5 होते हैं क्या? कंप्यूटर में कुल कितने पार्ट होते हैं? कंप्यूटर में पार्ट हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएंगे आप लोग? मॉनिटर होता है क्या? हाँ, मॉनिटर होता है, प्लस क्या होता है, सीपीयू होता है, प्लस कीबोर्ड होता है, प्लस माउस होता है। उसके बाद क्या होता है, बताया कोई? स्पीकर होता है, ठीक है। ये 5 जो पार्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास मॉनिटर ना हो तो हम डिस्प्ले नहीं देख पाएंगे, अगर सीपीयू ना हो तो हम प्रोसेसिंग नहीं करा पाएंगे, कीबोर्ड ना हो तो हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, माउस ना हो तो हम कर्सर को इधर उधर अपने पॉइंट को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीकर, अगर स्पीकर ना हो तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या मूवी देख रहे हैं, चाहे हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा
आवाज़ लगा रहे हैं, बैलूम सुन ही नहीं पाएंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि हमने क्या लगाया। क्यों लगाना है देशभक्ति गाना तो लगा दिए, लेकिन हम सुनेंगे नहीं कौन सा है, तो कैसे हमको क्लियरिटी होगा कि मतलब हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब ये सब सारे सिस्टम क्या है, ये हर जगह काम आने वाले हैं। चाहे आप ऑफिस के लिए काम करते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए काम करते हो, चाहे फोटो बनाने के लिए काम करते हो, कुछ भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। अगर ये नहीं है तो हमारा सारा सिस्टम एक तरह से कहा जाए तो अधूरा माना जाता है। हाँ, सिस्टम भी हमारे दो तरह से होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप और एंड एक होता है लैपटॉप। ये होते हैं हमारे दो तरह से, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये होते हैं डेस्कटॉप, भी समझ में आ रहा है। तो ये है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का मतलब क्या हो गया, जिसे हम डेस्क पर रख करके चलाते हो, ठीक है, जिसे हम डेस्क चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। और जिसे हम अपनी गोद में लेके चलाते हैं, जिस सिस्टम को हम अपने गोंद में रखकर चला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि जिसे हम अपने डेस्क पर रखकर चलाते हैं उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और जिसे हम अपने गोंद में भी रख के चला सकते हैं उसे हम लैपटॉप कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, डेस्कटॉप में पहचान करने के लिए एक तरीका और भी है। ये डेस्क के साथ साथ ये भी हम जान लें कि डेस्कटॉप जो होता है इसमें ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक सीपीयू से हम लोग क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं, सीपीयू से हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग को पता है ना, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेबी हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर लाना पड़ता है, ठीक है, फिर कीबोर्ड लाना पड़ता है, माउस लाना पड़ता है, उसके बाद सीपीयू लाना पड़ता है, और उसके बाद हमें स्पीकर लाना पड़ता है। यानी ये 5 पार्ट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, लाना अनिवार्य होते हैं, ठीक है, कंपलसरी है, कंपलसरी ये रहना, तब हमारा सिस्टम ये डेस्कटॉप चलेगा, ठीक है। और रह गए लैपटॉप में ये हमारे सारे पार्ट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप इसीलिए हमारा लैपटॉप है और डेस्कटॉप हमारा इसीलिए डेस्कटॉप है। लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सारे जो भी चीज़ें होते हैं इसमें प्रोवाइड होते हैं, सब इसमें अटैचमेंट होते हैं। कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं होता, अलग से ना कि हमको कीबोर्ड लेना होता है, ना अलग से माउस लेना होता है, और ना अलग से हमको सीपीयू लेना होता है, ना अलग से हमको डिस्प्ले लेना होता है। वो सारी चीज़ क्या होती हैं एक लैपटॉप में। तो जैसे एक हम अपनी बुक को ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे खोलते हैं तो पढ़ते हैं, अब बंद कर देते तो क्लोज हो जाता है। सेम उसी आकार का हमारा लैपटॉप होता है। जब ऐसे हम खोलते हैं तो एक पार्ट में मेरा डेस्कटॉप हो जाता है और एक पार्ट में नीचे हमारा क्या हो जाता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सब सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो हमारा लैपटॉप हमेशा एक बुक के आकार का होता है। कैसे होता है, बुक के आकार का होता है, ठीक है। कोई पूछता है इसके आकार तो बता दो, बुक के आकार का होता है। उसको भी 2 पार्ट में खोले जाते हैं, इसको भी 2 पार्ट में खोले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आया बेबी, ये शुरू का है, आपको समझ में आया कि नहीं आया,
ये तो समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर 5 पार्ट होते हैं। पहला कौन होता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर। फिर ये हम जान लिए 5 होता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर 2 तरह से हमको मिलते हैं। एक लैपटॉप चलाने के लिए मिलता है, एक डेस्कटॉप चलाने के लिए मिलता है। तो डेस्कटॉप में क्या खासियत है और लैपटॉप में क्या खासियत है, ये दोनों हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें अगर कोई किसी को और कुछ डाउट हो तो बताइए। अनुराधा कोई डाउट? मुस्कान कोई डाउट? कृष्णा तुमको? विशाल बढ़िया समझ में आ गया है? आप किसी को समझा सकते हो? चलो बहुत अच्छा, यही उम्मीद भी था आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है।